being recorded. Okay, so I was talking about mutation. Mutation क्या है? It is a permanent change or alteration in an organism's DNA sequence. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है, उनके डीएनए के सीक्वेंस में जो भी परमानेंट चेंज होती है, अल्टरेशन होती है, दैट इज नोन एज म्यूटेशन. म्यूटेशन इज यूजुअली caused by replication errors and environmental factors such as radiation. तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है और रिप्लिकेशन एरर्स की वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है. द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन इज हेल्पफुल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन. अगर हम इनके एडवांटेजेस की बात करें तो इन विच केस द म्यूटेशन इज हेल्पफुल, एक्चुअली इट लीड्स टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान वैरायटीज पैदा होती हैं और जो अल्टीमेटली म्यूटेशन के बेसिक सोर्स है एवोल्यूशन का, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज जो हैं आज हमें देखने को मिल रही हैं. ज़्यादातर अगर हम देखें कि ज़्यादा केसेस में म्यूटेशन जो होती है वो हार्मलेस होती है, नुकसानदा भी नहीं होती और बेनिफिशियल भी नहीं होती, न्यूट्रल न्यूट्रल होती है. लेकिन इन सम केसेस अगर हम देखें कि वो डिसीजेस काज कर सकते हैं, या तो वो बेनिफिशियल ट्रेट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन जो हैं यहाँ पर, एक तो ये डेफिनेशन है बेसिक, और दूसरे डेफिनेशन भी मैंने कलेक्ट किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर सेकंड ईयर बुक. Mutation is a failure to store genetic information faithfully. If any genetic information is not stored faithfully, या अगर हम कहें कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ठीक तरह से स्टोर नहीं की हुई है और उसमें वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो रही है परमानेंटली, दैट मीन्स इट इज नॉन एज म्यूटेशन. द चेंजेस, अगर दूसरी डेफिनेशन देखें फ्रॉम सेकेंड ईयर बुक, द चेंजेस अकर इन द लोकेशन ऑफ जीन on chromosome and changes within a single gene are also mutation. जीन के लोकेशन अगर चेंज हो रही है क्रोमोसोम में, या तो एक सिंगल जीन है जो कि उनके अंदर कोई कुछ भी चेंजेस हो रही हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड म्यूटेशन. द टर्म म्यूटेशन आल्सो implies changes in the number and structure of chromosome. म्यूटेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जीन की चेंजेस पर नहीं, बल्कि अगर हम क्रोमोसोम के नंबर और स्ट्रक्चर की बात करें, और क्रोमोसोम नंबर में चेंजिंग हो रही है या उनके स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड म्यूटेशन. तो इसे भी हम म्यूटेशन कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी 13th edition, द टर्म म्यूटेशन इज डिफाइंड एज ए हेरिटेबल चेंज टू द जेनेटिक मटेरियल. कोई भी हेरिटेबल चेंज हो जेनेटिक मटेरियल के अंदर. हेरिटेबल चेंज का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कोई पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती है, तो उनमें कुछ भी ऐसी चेंजेस जो हैं वो हो रही हैं, दीज आर नॉन एज म्यूटेशन. म्यूटेशन ट्रेडिशनली कैसे डिटेक्ट किया जाता था इन पास्ट, जब ऐसी मॉडर्न डिवाइसेस या मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं थी साइंटिफिक फील्ड में. साइंटिस्ट क्या करते थे कि म्यूटेशन को डिटेक्ट करते थे बाय चेंज इन phenotype. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, तो आजकल के दौर में जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी है, तो उसके जरिए म्यूटेशंस कैन बी डिटेक्टेड इन डीएनए वेरी इजीली. फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या है? द एक्सटर्नल visible characteristics of living organism. Even changing a single base in a gene can have huge consequences. अगर हम एक ही जीन की बात करें तो उनके अंदर अगर थोड़ी सी एक सिंगल बेस जो है वो चेंज हो रही है, और उसका भी जो है बड़ा रिजल्ट, बड़े नताए जो है आ सकते हैं. जैसा कि यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया है, ए चेंज ऑफ adenine to thymine in the beta globin gene results in replacement of glutamic acid by valine, which is non-polar, causing the beta chains to aggregate into polymers, ultimately altering the shape of the cells and producing clinical syndrome. तो एक बेस चेंज होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जो कि होती है. तो उसमें क्या है कि अगर 89 थायमन पर जो है चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर
ये जो बेसिस है कहाँ पर, कौन से जीन पर हो रहे हैं, बीटा ग्लोबिन जीन पर। रिजल्ट्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन। तो वेलाइन जो है रिप्लेस करता है ग्लूटामिक एसिड को, एक अमीनो एसिड है। So it is replaced by the valine amino acid which is non-polar। तो वेलाइन क्या है, खुद नॉन पोलर है, और बीटा चेन जो है वो एग्रीगेट हो जाते हैं बाद में जैसे ही वेलाइन रिप्लेस करेगा ग्लूटामिक एसिड को। कैन सी हेयर ए चेंज इन ए बेस। तो चेंजिंग कहाँ पर हो रही है, ग्लूटामिक एसिड और वेलाइन की पोजीशन में। तो वेलाइन क्या है कि ये रिप्लेस कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को। ऊपर वाली जो है ये नॉर्मल सीक्वेंस है हीमोग्लोबिन की, और ये जो नीचे है यहाँ पर जो वेलाइन रिप्लेस कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को, तो ये जो है एबनॉर्मल सीक्वेंस है हीमोग्लोबिन की। पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इंडिविजुअल्स के बिटवीन में जो भी जेनेटिक डिफरेंसेस होती है पॉपुलेशन के अंदर, सो दैट इज रिफर टू एज पॉलीमॉर्फिज्म। What does mean by point mutation? A mutation that alters a single base in is known as point mutation। अगर किसी भी सिंगल बेस के अंदर म्यूटेशन होती है, चेंजेस होती हैं, that is known as point mutation। The point mutation leads to a single nucleotide variation, which is shortly known as SNV in populations। As these polymorphism in population, they are also कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस पॉइंट म्यूटेशन को जो है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सो द पॉइंट म्यूटेशन इज आल्सो नोन एज बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। तो इनके टाइप्स होते हैं, नंबर 1 इज ट्रांजिशन और नंबर 2 इज ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन ए प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन। अगर कोई प्यूरिन है दूसरे प्यूरिन की मदद से रिप्लेस होता है तो इट इज नोन एज ट्रांजिशन। या अगर कोई पैरामीडीन है और इट इज रिप्लेस बाय अनदर पैरामीडीन, सो इट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन। जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर प्यूरिन टू प्यूरिन चेंज हो, एडिनाइन टू गुआनिन, तो इट इज़ ए ट्रांजिशन। या साइटोसाइन टू थायमाइन, जो कि पैरामीडीन है। तो these are all the examples of the base change of transition। And if you talk about transversion, it occurs when a purine is replaced by a pyrimidine। तो यहाँ पर क्या है कि एक ट्रांस चेंज हो रही है, जैसे कि यहाँ पर प्यूरिन पैरामिडीन से रिप्लेस हो रहा है, या तो पैरामिडीन है वो प्यूरिन से रिप्लेस होता है। सच एज यहाँ पर वी कैन से एडिनाइन टू साइटोसाइन, and then adenine to thymine, guanine to cytosine. Silent mutation, a change in a DNA sequence that alters a nucleotide but does not change the resulting amino acid। In some cases ऐसा भी होता है कि डीएनए सीक्वेंस के अंदर चेंजेस तो होती है लेकिन अमीनो एसिड को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सो लिविंग द फाइनल प्रोटीन कंप्लीटली अनइफेक्टेड। तो फाइनल प्रोटीन जो होता है उसमें कोई भी कुछ भी ऐसा असर नहीं पहुंचता। सो दिस इज वाई इट इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन, जो कि नोटिस नहीं की जाती। द साइलेंट म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू द फैक्ट दैट द जेनेटिक कोड इज डीजनरेट और रिटर्डेंट। तो इसमें क्या है कि ये जो जेनेटिक कोड है, साइलेंट म्यूटेशन ये हमें बताता है कि इट अकर्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट के ये जो जेनेटिक कोड है वो डीजनरेट है, अनइम्पोर्टेंट है, वेयर मल्टीपल कोडोन्स कैन स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड। तो इसमें ये हमें पता चलता है कि एक से ज़्यादा जो कोडोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम अमीनो एसिड की प्रोडक्शन करवाते हैं। जैसे कि टेबल मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में शेयर किया था, तो इसमें लूसाइन कैन बी स्पेसिफाइड बाय 6 डिफरेंट कोडोन्स। 6 डिफरेंट कोडोन्स एक ही अमीनो एसिड की प्रोडक्शन करवाते हैं, दैट इज लूसाइन। सेम एज अदर 19 अमीनो एसिड्स आर specified by more than 50 codons। If the base substitution mutation, so it means I am talking about point mutation। तो अगर point mutation does not change the encoded amino acid, अगर point mutation
अमीनो एसिड को जो है चेंज नहीं कर सकता, सो वी कैन से दैट द म्यूटेशन इज सिनोनिमस और साइलेंट। इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अमीनो एसिड पर अगर कुछ भी ऐसा असर नहीं पहुंचता तो फिर दिस प्रोसेस, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज silent mutation. If the base substitution mutation changes an amino acid, अगर amino acid change होता है, then we can say that the mutation is non-synonymous, which is also known as missense mutation. In other words, non-synonymous mutation को हम missense mutation भी कह सकते हैं. Nonsense mutation, a mutation that changes a codon from one that encodes an amino acid to stop codon. तो नॉन सेंस म्यूटेशन का मतलब ये है कि जब भी एक फंक्शनल कोडोन स्टॉप कोडोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो फिर इट मीन्स कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का या ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज द कोडोन नो लॉन्गर मेक सेंस टू द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो अगर कोई कुछ भी ऐसा सेंस जाहिर नहीं करता, सो दैट मीन्स it can be referred to as nonsense mutation because the process of translation has stopped now as the stop codon has replaced a functional codons. The translation prematurely ends resulting in production of a truncated protein. तो एक अधूरा प्रोटीन जो है वहां पर बनता है बिकॉज के ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है बिकॉज ऑफ स्टॉप कोडन। अब आते हैं टर्मिनोलॉजी पर, म्यूटेशंस, म्यूटेंट एंड वाइल्ड टाइप। तो ये जेनेटिक्स के टर्म्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी होगा बिफोर कमिंग टू द बिफोर गोइंग टू द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स। तो म्यूटेशंस दीज आर द सब्सटेंसेस और एजेंट्स काजिंग म्यूटेशंस। ऐसे सब्सटेंस और एजेंट्स जो कि म्यूटेशंस काज करते हो, जैसे कि कोई भी फिजिकल हो, केमिकल हो और बायोलॉजिकल हो। सो ऑल ऑफ दीज आर नोन एज म्यूटेशंस। एक और टर्म है म्यूटेंट और वाइल्ड टाइप। म्यूटेंट एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर म्यूटेशन होती है सिंपली, और वाइल्ड टाइप क्या है, एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स ओरिजिनल नॉन म्यूटेटेड फॉर्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई भी ऐसी म्यूटेशन नहीं होती। सो दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज वाइल्ड टाइप। टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, तो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। फिजिकल कैसे, जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन से, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, cosmic waves, ultrasonic waves or high temperatures, all of these are physical mutations. और chemical mutations जो हैं, compounds that alter DNA shape or mimic nitrogenous bases such as nitrous oxide, mustard gas, photochemicals, radioactive isotopes. These are the examples of chemical mutagens. Biological mutagens, certain microorganisms are metabolic biochemicals, जैसे कि HIV एक वायरस है जो कि लिंक्ड है किससे, केपोसी सार्कोमा से, एक कैंसर है जो कि HIV काज करते हैं। So certainly we can say HIV is what an example of a biological mutagen that causes mutation to cause a cancer. Classification of mutations according to your second year book, mutation is classified by location and source. तो अगर हम बाय लोकेशन की बात करें, क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है। तो अगर म्यूटेशन क्रोमोसोम में हो रही है तो फिर दैट मीन्स इट इज नोन एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन है क्या। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जीन म्यूटेशन, आल्सो वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन इज वेल। तो नेक्स्ट क्लास क्या होगी, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें जो चेंजेस होती हैं, जैसे कि हेट्रोप्लॉइडी है, और कुछ और भी कंडीशंस होते हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम में, और जो कि डिजीज काज करते हैं ड्यू टू द एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो वी विल डिस्कस अंडर दैट क्लास। तो बाय लोकेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। तो अगर जीन के अंदर म्यूटेशन हो रही है, इट मीन्स इट इज ए जीन म्यूटेशन, और क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो होती है जिसमें क्रोमोसोम में म्यूटेशन होती है। बाय सोर्स,
अगर हम ज़रिए की बात करें तो फिर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी हो सकती है और इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी हो सकती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वो होते हैं जो कि इंटरनल, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था यूवी रेज़, कॉस्मिक वेव्स, या जो हैं गामा रेज़। सो ऑल ऑफ दीज़ आर द एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन होती है। और इंड्यूस्ड क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियली भी जो है क्या कर सकते हैं हम, इन लेबोरेटरीज आर्टिफिशियली भी म्यूटेशन का प्रोसेस हम कैरी आउट कर सकते हैं किसी भी छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इम्पैक्ट ऑफ म्यूटेशंस, नॉट ऑल म्यूटेशंस आर हार्मफुल। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, असरात की बात करें, तो फिर हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सारे जो म्यूटेशंस है वो हार्मफुल है। दैट्स नॉट द केस, कि दे आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर फिनोटाइपिक इफेक्ट। तो हम इसे कैटेगराइज भी कर सकते हैं फिनोटाइपिक इफेक्ट के बेस पर, जैसे कि नेगेटिव म्यूटेशन है, पॉजिटिव म्यूटेशन और न्यूट्रल म्यूटेशन, जिसमें ना नेगेटिव और नहीं, और ना नेगेटिव है और ना पॉजिटिव म्यूटेशन है। सो हार्मफुल टू द, अगर हम नेगेटिव म्यूटेशन की बात करें तो ये हार्मफुल होती है ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया काज करते हैं, डाउन सिंड्रोम काज करते हैं, यूजुअली एलिमिनेटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन फ्रॉम जीन पूल। ये जो म्यूटेंट जीन्स हैं नेगेटिव म्यूटेशन के अंदर आ रहे हैं, म्यूटेंट जीन्स जो कि चेंज होते जाते हैं, तो फिर ये एलिमिनेट ख़त्म हो जाते हैं नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए फ्रॉम द आउट ऑफ द जीन पूल। पॉजिटिव म्यूटेशन क्या है, प्रोड्यूसेस बेटर एलील्स, मोर एडेप्टेबल जीन्स भी पैदा हो सकते हैं। दैट मीन्स के वो जीन्स जो कि एडेप्ट कर सकें चेंजिंग इन्वायरमेंट को। इनके एग्जांपल्स हैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के डिफरेंट जो वैरायटीज हैं, वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। स्पेसिफिक बीक्स, कोई भी ऐसी हेल्पफुल बीक जो कि बर्ड्स को जो है इन्वायरमेंट पर जो एडेप्ट करने में हेल्प कर सकता है। क्लॉज इन बर्ड्स, और बर्ड्स के जो फीट में क्या होते हैं, क्लास मौजूद होते हैं, वो भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में उन्हें हेल्प करती है। अब आते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन में, जो कि नो हार्मफुल और ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप, जिसमें कोई भी फिनोटाइप के अंदर कुछ भी ऐसी जाहिर इफेक्ट नज़र नहीं आती।